जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा है ना? तो 15 का बता दिया, 16 का बता दिया हूँ। आज 2017 का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो वाज एक्सकलवेटेड बाई दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल, व्हीलर। किसके द्वारा? तो आर डी बनर्जी, आर मतलब राखल दास बनर्जी के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, इसको जूम कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। वेदों की संख्या कितनी है? ये तो सबको पता होना चाहिए। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है, ठीक है। कमेंट में आप बताएंगे चारों वेद का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, वेदों की संख्या हाउ मेनी वेदास आर देयर? 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या लिखा हुआ है? महावीर जैन का जन्म हुआ था। महावीर जैन वाज बोर्न एट, कहाँ हुआ था? कौसंबी में हुआ था, वैशाली में, राजगिरी में, या फिर वाराणसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर है वैशाली। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए, बुद्ध चरित की रचना किसने की? बुद्ध चरित, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है बुद्ध चरित। हु रोट बुद्ध चरित? यहाँ पे लिखा हुआ हु रोट बुद्ध चरित। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये नागार्जुन है, या फिर कालिदास है, या फिर अश्वघोष है, या बनवट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि गुप्त राजवंश, ठीक है, गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? विच रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, या समुद्रगुप्त द्वितीय को, या स्कंदगुप्त को? ठीक है, 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो समुद्रगुप्त हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ है, ठीक। आपको बताते चलूं ये 2017 का ऑब्जेक्टिव है। सीरीज चल रहा है 16, 17, और इस तरह से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सबका मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव। जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाएं, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। इस पर गारंटीड आपका 30 आउट ऑफ 30 ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? कबीर किसके शिष्य थे? कबीर वाज द डिसिपल ऑफ किसके? रामानंद के, रामानुज के, नामदेव के, गुरु नानक के। तो इसका ही अब सही आंसर इसका हो जाएगा रामानंद। ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 7 में क्या है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? ठीक है, चलिए इसका आंसर देना है आपको। कहां पर है? मुदेर में है, या कांचीपुरम में, हम्पी में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित था। आयंगर सिस्टम वाज एसोसिएटेड विथ चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, या मुगल साम्राज्य? अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित था? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 का आपका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। बी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 में क्या लिखा हुआ है कि भारत में सुलह कुल की नीति, भारत में सुलह कुल की नीति की प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल इन इंडिया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है शाहजहां, सॉरी अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या लिखा हुआ है कि मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? व्हाट वाज द प्रोविंस कॉल्ड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? क्या उसको सरकार बोला जाता था, या सूबा बोला जाता था, परगना बोला जाता था, या फिर जिला बोला जाता था? ठीक है, तो 10 का आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो गया, सूबा। ए में सूबा लिखा हुआ नहीं, सरकार है। बी नंबर सूबा है। चलिए बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 को थोड़ा जूम आउट, यस यस यस, ये देखिए फुल के स्क्रीन में आपका क्वेश्चन आ गया कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे है? हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड कर्नवालिस या वैरन हेस्टिंग? ठीक है, तो 11 का आपका आंसर है लॉर्ड कर्नवालिस, और कर्नवालिस कहाँ है? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किया था। 1857 का जो 1857 क्रांति थी, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरतमल, नाना साहेब, तात्या टोपे। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 देखते हैं, और 13 देखने से पहले मैं आपको बता दूं फिर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए वीडियो बना करके अब तक भेज रहा हूँ, इसको देखें, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार देखें इसको रट लें, क्योंकि अगर आप 2015 से करवा रहा हूँ, इतना दिन से अगर 2025 तक कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एक ही क्वेश्चन आपका बार बार आएगा, आप एक बार आंसर दे सके आराम से। 1885, ये नंबर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनके थे बी नंबर ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, इनके राजनीतिक गुरु थे। किनके? महात्मा गांधी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या है कि कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? विच मूवमेंट स्टार्टेड विद द दांडी मार्च? असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो, खिलाफत आंदोलन। तो बी नंबर ऑप्शन होगा इसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन। 15 ही क्यों? क्योंकि ये PYQ है, और पहले आपका 15 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता था। तो 15 ऑब्जेक्टिव है, आपको बता दिया हूं। आपको अच्छा लगे दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को देखें और इसको समझें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का है, फिर मैं पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश का सबको बताता चलूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।